रात भर बारिश, नेटवर्क गायब, नदी का पानी मटमैला और ऊपर से सरकार का रेड अलर्ट। सुनने में लगता है यात्रा खतरे में है, लेकिन दोस्तों आज सुबह जो नज़ारा केदारनाथ धाम में दिखा वो आपकी सारी टेंशन एक झटके में खत्म कर देगा। और बद्रीनाथ में कहानी इतनी अलग है कि बादल हर 5 मिनट में अपना रंग बदल रहे हैं। तो आज असली हाल क्या है, दोनों धामों का पूरी सच्चाई इस वीडियो में पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक जरूरी चेतावनी मैं आखिर में दूंगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम और चारों धामों की ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट सीधे केदारनाथ धाम से। रात के समय यहाँ लगातार बारिश होती रही दोस्तों, पूरी रात दोस्तों पानी टपकता रहा, लेकिन सुबह होते ही तस्वीर बदल गई। बारिश थमी और उसके साथ ही हल्की धूप भी निकल आई। दोस्तों यह वाकई राहत की बात है, क्योंकि रात भर की बारिश के बाद जब सुबह धूप निकलती है तो श्रद्धालु का मन भी हल्का हो जाता है। यहाँ एक पैटर्न है दोस्तों जो मैं हर बार आपको बताता हूँ। सुबह का मौसम ठीक रहता है, लेकिन दोपहर होते होते यहाँ अक्सर बारिश शुरू हो जाती है। तो अगर आप आज या अगले दिन निकलने की सोच रहे हैं तो इस टाइमिंग को ध्यान में रखिएगा। सुबह का समय ज़्यादा सेफ है, दोपहर बाद थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सलाह देना चाहता हूँ, रात के समय बिल्कुल भी यात्रा मत कीजिएगा, क्योंकि रात में बारिश ज्यादा होती है और उस दौरान रास्ता काफी जोखिम भरा हो जाता है। अंधेरे में फिसलन और बारिश दोनों मिलकर खतरा बढ़ा देते हैं। तो दिन में ही सफर तय कीजिए दोस्तों, या मैं आपकी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। एक और छोटी सी बात, कल रात की बारिश की वजह से यहाँ नेटवर्क की दिक्कत आई थी। कई श्रद्धालु घर वालों से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी अच्छी खबर है, जियो को नेटवर्क वापस काम करने लगा है। तो जो लोग परिवार से कनेक्ट रहने की चिंता कर रहे थे, अभी थोड़ी राहत मिल गई है दोस्तों। तो देखिए ये चीज़ें दोस्तों थोड़ी बहुत तो होती रहती है, खासकर बारिश के मौसम में दोस्तों। नेटवर्क आते हैं जाते हैं, ये कभी कदार हो जाता है दोस्तों, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन टीम इसे बहुत ही जल्दी सही कर देती है। अब बात करते हैं दोस्तों भीड़ की। इस समय केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है। मंदिर परिसर की लाइन लगभग पूरी तरह खाली पड़ी है, और इसका सीधा फायदा दोस्तों यह हो रहा है कि यात्रियों को बिना किसी लंबी प्रतीक्षा के मात्र 5 से 10 मिनट में गर्भगृह के दर्शन मिल रहे हैं। सोचिए दोस्तों, 5 से 10 मिनट, जो दर्शन कभी घंटों की लाइन मांगते थे वो आज मिनटों में हो रहे हैं। और सिर्फ जल्दी दर्शन नहीं दोस्तों, श्रद्धालु गर्भगृह के अंदर जाकर खुद अपने हाथों से जल, घी, चंदन का अभिषेक भी कर पा रहे हैं। और यह मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता। जो अनुभव पीक सीजन में सोचा भी नहीं जा सकता, वो अभी आराम से मिल रहा है। बात करते हैं पैदल मार्ग की दोस्तों। तो पैदल मार्ग दोस्तों अभी यात्रा पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है, तो कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। रास्ता खुला हुआ है और घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू की सेवाएं बिल्कुल समान रूप से चल रही है। पर अभी हेली सेवा जो है दोस्तों अभी बाधित है, क्योंकि वो बारिश के मौसम में हेली सेवा बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, बाकी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक खास खबर भी है दोस्तों मंदिर से। मंदिर के पास 1 अगस्त से 11 अगस्त तक शिव पुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, और इसके लिए पंडाल तैयार किया जा रहा है। तो जो श्रद्धालु उस दौरान यात्रा प्लान कर रहे हैं उनके लिए यह एक अतिरिक्त आकर्षण होगा। मैं आपको आगे भी इसकी अपडेट देता रहूंगा। और दोस्तों एक जरूरी सलाह छोटे बच्चों को लेकर, इस मौसम में छोटे बच्चों को यात्रा पर साथ लाना बिल्कुल सही नहीं हो रहा दोस्तों। रात की बारिश, फिसलन भरा रास्ता, अचानक बदलता मौसम बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो अगर परिवार में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर प्लानिंग कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों केदारनाथ धाम का सार यह है, रात में बारिश, दिन में राहत, बेहद कम भीड़, दर्शन मिनटों में, रास्ता सुविधाएं सामान्य है, लेकिन रात की यात्रा छोटे बच्चों को लेकर सावधानी जरूर बरतिएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों बद्रीनाथ धाम की तरफ, जहां की कहानी केदारनाथ धाम से बिल्कुल अलग है।
यहाँ मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है दोस्तों। बादलों की आवाजाही इतनी तेज है कि हर 5 से 10 मिनट में विजिबिलिटी बदल जाती है। अभी साफ नज़ारा दिख रहा है तो अगले ही पल बादल घेर लेते हैं। दोस्तों, यह मौसम का वो रूप है जो एक पल में भरोसा नहीं करने देता। रात भर हुई बारिश की वजह से यहाँ तापमान काफी गिर गया है और ठंड दोस्तों, भाई साहब, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। जो श्रद्धालु बद्रीनाथ आने की सोच रहे दोस्तों, गर्म कपड़े जरूर साथ रखिएगा, वो भी अच्छे वाले दोस्तों। यह ठंड कोई मामूली ठंड नहीं दोस्तों, हड्डी गला देने वाली ठंड हो रही है, क्योंकि जैसी बारिश ज्यादा होती है दोस्तों उतनी ही ज्यादा ठंड बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल इस ठंड को दोस्तों हल्के में मत लेना। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, बद्रीनाथ की दोस्तों ठंड जो है केदारनाथ के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ एक जरूरी अलर्ट भी है। पूरे क्षेत्र में खासकर देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है दोस्तों। इसकी वजह से बादल जमा हो रहे हैं और कोहरे के कारण मंदिर परिसर में विजिबिलिटी कम हो रही है। मंदिर और आसपास की चोटियां अक्सर बादलों में छिपी जा रही है दोस्तों। लगातार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। पानी मटमैला हो गया है, तो नदी किनारे जाने वाले दोस्तों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं भीड़ और दर्शन की। खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या काफी कम है। मंदिर के पास लगभग 300 से 400 और मंदिर के ठीक सामने केवल 20 से 25 श्रद्धालु ही मौजूद है। इसका सीधा फायदा दोस्तों यह हो रहा है कि कम भीड़ की वजह से श्रद्धालु को बिना किसी परेशानी के भगवान बद्री विशाल के दर्शन आराम से हो रहे हैं और गर्भगृह में उनके साथ समय बिताने का मौका ज्यादा मिल रहा है। तो और गर्भगृह के दर्शन भी काफी आसानी से हो रहे हैं। तो जो भी यात्री अभी आना चाहते हैं और जो भीड़ से डरते हैं कि यार भीड़ में कौन जाए, भीड़ से नहीं जाया था, तो बिल्कुल दोस्तों उनके लिए बेहतरीन मौका है। दोस्तों, अब वो जरूरी बात जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, उत्तराखंड के पूरे 4 धाम यात्रा रूट पर इस समय बारिश का रेड अलर्ट और येलो अलर्ट चल रहा है। इसलिए सरकारी निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। जहां भी प्रशासन रुकने के लिए कहें वहां रुक जाइए दोस्तों। और सबसे जरूरी बात, देवप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी जैसे क्षेत्रों में भूस्खलन की खबरें आ रही हैं और ये जो जगह आपको बता रहा हूँ, ये दोस्तों काफी ज्यादा मतलब संवेदनशील इलाके हैं। यहाँ पर आपको हमेशा ही बिना मानसून के, बिना बारिश के यहाँ पर आपको लैंडस्लाइड मिल जाती है दोस्तों। अब अगर आप कभी ऑफ सीजन भी आओगे दोस्तों तो आपको लैंडस्लाइड पड़ी दिखाई देगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर आप जब भी आए दोस्तों तो इस चीज का ख्याल जरूर रखें, ठीक है, इन तीनों जगह के लिए। तो अगर आप इन इलाकों से होकर गुजर रहे हैं तो पहाड़ी रास्तों पर अत्यधिक सावधानी बरतें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट का सार यह है, केदारनाथ धाम में रात भारी रही लेकिन दिन राहत लेकर आया। भीड़ कम है, दर्शन मिनटों में हो रहे हैं, रास्ता खुला है। बद्रीनाथ धाम में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, ठंड बहुत बड़ी है, नदी का जलस्तर ऊपर है। रेड अलर्ट के बीच भूस्खलन वाले इलाकों में सावधानी जरूरी है। दोनों धाम अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन दोनों जगह एक बात कॉमन है, सतर्कता छोड़नी नहीं है दोस्तों। अगर आज की यह जानकारी आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि हर रोज की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। कमेंट में बताइएगा दोस्तों आप केदारनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ, और कब जा रहे हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।